हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मेरा नाम अक्षय अग्रवाल, मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स गुरु और आज की क्लास में हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीयूटी एग्जाम के लिए है। तो जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आई होप एक बार जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक लेक्चर सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम मेजर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2024 में, 2023 में, 2022 में, तो ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको ये बात की श्योरिटी हो जाएगी कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में पढ़ाए गए या जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए गए, ठीक है, वो पूरी तरीके से आपके एग्जाम से रिलेवेंट है और आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग लेक्चर को देखने के बाद ये हैबिट खुद बिल्ड कर लीजिए कि भाई जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप इंटरनेट से जाकर के कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर अवेलेबल है, तो वहां से आप पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए और उनको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है। क्योंकि जो क्लास 12th में आपने चीजें पढ़ी है ना, 70% तो पूरा का पूरा वही पोर्शन है। 30% सिलेबस ही आपका आफ्टर कोविड, हम कह सकते हैं कि कोविड के दौरान उसी ड्यूरेशन में रिड्यूस हुआ था। बट सीयूटी में वो सारा का सारा इंक्लूडेड है, वो डिलीटेड नहीं है। लेकिन बाकी का 70% पोर्शन जो आप अभी क्लास 12th में पढ़ रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे जो आपको लगे बहुत ही ज्यादा इजी हैं और वो क्वेश्चन भी सीयूटी में आपके पूछे जा रहे हैं। तो बस अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें जो टाइम हमको मिलने वाला है, यानी कि आपको पेपर में ऑलमोस्ट 60 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 60 मिनट के टाइम पर आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, जिसमें सेक्शन नंबर ए होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन नंबर, अगर आप कोर मैथमेटिक्स से हैं तो बी1 को ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 35। तो टोटल 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड पर और एक्यूरेसी पर काम करना है। अगर आपने इन दो चीजों पर अच्छे से थोड़ा सा कमांड कर ली, फोकस कर लिया, और कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको देखना है कि यार मैं यहाँ पर अपना टाइम बचा सकता हूँ, इस कैलकुलेशन में मैं ये टाइम अपना सेव कर सकता हूँ। बस ये बेसिक ट्रेनिंग है जो मैं आपको यहाँ पर भी क्लासेस में देने वाला हूँ। तो वो सारी चीजें आप अगर अपने बोर्ड्स एग्जाम में भी अप्लाई करोगे तो उससे आपका बोर्ड्स के पेपर में भी आप देखोगे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी और सीयूटी में तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लेते, एक बार फटाफट से क्विक रिकॉल कर लेते। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कुछ देखे थे। ट्रांसपोज ऑफ मैथमेटिक्स, क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सारी चीजें भी डिस्कस की थी। इनको एक बार हम रिकॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि आज के चैप्टर मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ट्रांसपोज वाला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझ लेना है ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। और आई एम गारंटीड कि क्वेश्चन इतना इजी आता है कि अगर आपने थोड़ा भी बेसिक अच्छे से लेक्चर को देख रखा है तो आपसे क्वेश्चंस गारंटीड बनेंगे और आप यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन से निकाल पाएंगे। और आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को हर हाल में मिलने वाले हैं। यानी कि 5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 से 20 मार्क्स आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हाई स्कोरिंग वेटेज वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दें या रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बोल सकते हैं कि 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की है? 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने से ये हो जाएगा आपके पास 1 3 एंड 5 और 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, तो ये आपके पास 3/2 ऑर्डर से 2/3 ऑर्डर में चेंज होगी। ठीक है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, इसको अंदर कर देते हैं। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर हम एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से वही पुरानी वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। भाई एक बार आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज किया है, अब वापस से उसको ट्रांसपोज करोगे तो वापस से कॉलम्स रो में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो पहली मैट्रिक्स आप लेके चले थे वही मैट्रिक्स हमें वापस से मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद
कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम स्केलर को बाहर रख करके मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और बाद में उसका प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो मैट्रिक्स का सम है या डिफरेंस है, उसका जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्विवेलेंट होता है। यहां पर रिवर्सल लॉ फॉलो होता है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then A into B are defined, then A into B transpose is equal to B transpose into में A transpose। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है। अब यहीं पे हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ही निकल करके आता है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज, सबसे पहली बात, ये दोनों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई दोनों की दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना, है ना। ये दोनों ही आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर मैं यहां पर बोले कि दो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल है, ठीक है। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं उसको हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल है तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का एक जनरल एग्जांपल लूं, एक जनरल एग्जांपल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी are the diagonal elements of a square matrix and the non-diagonal elements are like D and D, E and E, F and F। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में सिमेट्रिसिटी देखने को आपको मिल जाएगी। वहीं अगर मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल लूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इस बात को दिमाग में रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स हर हाल में हर केस में जीरो ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 0 एंड 0 कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये फंडा तो यही वाला फॉलो करेंगे बट कंडीशन क्या होगी, ऑपोजिट साइन के होंगे। मींस इफ दिस वन इज ए, दिस शुड बी माइनस ए, इफ दिस इज बी दिस शुड बी माइनस बी, इफ दिस इज सी दिस शुड बी माइनस सी। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 3x3 ऑर्डर की हमने बात करी। सिमिलरली हम 2x2 ऑर्डर के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में 3x3 और 2x2 दो ही हमारे सिलेबस में, इससे ज्यादा 4, है ना, वहां पर हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और क्वेश्चंस भी आपको 3 और 2 ऑर्डर में ही पूछे जाएंगे और देखे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हैं, ये आपने अपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा होगा, है ना, कि भाई अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, एंड A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हैं और अगर मैं उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड कर देता हूं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो डेफिनेटली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल A माइनस A ट्रांसपोज, वो हर हाल में हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक, ये हमेशा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहां पर AT लिखा हुआ ऊपर पे T कर लो, ठीक है, ये T थोड़ा सा ऊपर पे होगा, ठीक है। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑलवेज आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये ऑलवेज आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन राइट इट एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप यहां पर सिंपल देख सकते हैं कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मैं उसको A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकता हूं, जहां पर ये वाली जो मैट्रिक्स आप देख पा रहे हो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, दिस वन इज सिमेट्रिक, ठीक है। और आप किसी भी एग्जांपल से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, किसी भी आप
बेसिक कोई भी 2x2 ऑर्डर की, अगर 3x3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मैं उसके ट्रांसपोज को ऐड करके 2 से डिवाइड करूं प्लस उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूं, तो ये जो सम है ये हमेशा एक मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से बना हुआ है। क्लियर? तो ये कहानी थी हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद बारी आती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो मेजर हम क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से मैट्रिक्स का इनवर्स और इन्वर्टिबल है या नहीं, ये डिसाइड करना ज्यादा इजी है। अगर आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट में हमें इतना पता है कि इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है। ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस करूं, तो बेसिक चीज जो हम इस चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में एज अ डेफिनेशन समझेंगे, वो ये है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इफ देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड देयर इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर such that A into B and B into A both are equal and equivalent to identity matrix of the same order, then we can say both the matrix A and B are invertible and B inverse is equal to A and A inverse is equal to B. Okay, but main requirement is that if A is a square matrix, then there must be a matrix B of the same order exists such that AB into इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, और आई जो यहां पर है वो उसी ऑर्डर का, यानी कि जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर बी का है। ठीक है, उसी ऑर्डर की हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? तो ये चीज यहां से हम बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स, वो हम डिटरमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ठीक है, यहां से हम डिटरमिनेंट यानी कि इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि भाई इनवर्स कैसे निकालना है, वो हम डिटरमिनेंट में खूब देखेंगे, खूब सॉल्व करेंगे। बट यहां से हम जो चीज सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि भाई ये तो बेसिक चीज हो गई है ना, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो ये है कि यूनिकनेस थ्योरम, किसी भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, देयर आर सम कंडीशंस दैट आई टोल्ड यू, that determinant of that square matrix, if it is zero, then it is not invertible, but the determinant of that square matrix is non-zero, then it should be invertible. ठीक है, तो बेसिकली हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो कंडीशन ये है कि वो इनवर्स यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्स मिले। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के हमें एक से ज्यादा इनवर्स मिले ऐसा नहीं होगा, यूनिक इनवर्स मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टेबल मैट्रिक्स, then their product A into B and B into A also invertible. ठीक है, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा, और उनका प्रोडक्ट ए बी का जो इनवर्स होगा वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, दैट इज बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, डायरेक्ट एज अ प्रॉपर्टी इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं कि आपको यहां पर क्या इस चैप्टर के अंदर सीखना है, तो इस चैप्टर के अंदर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि भैया इनका इनवर्स यूनिक होता है, और अगर मैं इसके प्रोडक्ट के इनवर्स की बात करूं तो वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, यानी कि रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के तौर पर यहां से हमसे चीजें पूछी जाएंगी। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन 2024 में आपका आया हुआ है, तो फटाफट से इस पर एक क्विक नजर मार लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है if A is a square matrix and I is an identity matrix such that A square equal to A, ठीक है, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि A square is equal to A, then we have to find the value of this, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप एक बार इस चीज को थोड़ा सा फोकस करोगे कि if A square equal to A, then A क्यूब भी हमारे पास
और a टू द पावर 4, a टू द पावर 5, a टू द पावर 6 डॉट 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 a टू द पावर n, मैं कितनी भी पावर करता जाऊं, कितनी भी नेचुरल पावर में, मतलब कि मैट्रिक्स ए को फिर से ए से फिर से ए से फिर से ए से बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊं सक्सेसिव, अगर हम पावर्स के लिए भी देखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होने पर इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए क्यूब, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए एन भी ए के इक्विवेलेंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको इससे हेल्प मिलेगी, आप सिंपल ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि दोनों साइड पे ए से ऑपरेट किया, दिस विल बिकम ए क्यूब, दिस विल बिकम ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सो ए क्यूब मस्ट बी इक्वल टू ए टू द पावर 4 के केस में ए टू द पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, देन अगेन इट विल बी इक्वल टू ए, दैट मींस for any successive natural power of a is equal to a, okay? Now here it is question a into में a into में I minus 2a power 3 plus 2a cube, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम a, एंड यहां से आपके पास I माइनस में आपके पास 2 ऑफ a होल पावर, यहां से आपके पास 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब, ठीक है? अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, सिर्फ देखना चाहता हूं कि भाई ये किसके इक्वल होगा, देयर आर द 4 ऑप्शंस गिवन, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ जो कि हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी मतलब कि हमने अपने 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में इसको हमने स्टडी किया था, दैट इज x माइनस में y होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, ओके? तो ये हमने एक बहुत ही वेल नोन आइडेंटिटी है, आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल फ्रेंडली विद दिस, ओके? सो यहां पर मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा, दिस विल बिकम a एंड दिस विल बिकम i क्यूब, ठीक है? माइनस में 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 a क्यूब, दिस विल बिकम x क्यूब माइनस y क्यूब, माइनस में अगेन 3 टाइम्स फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर, इनटू में आपके पास माइनस ऑफ 2a, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं माइनस 3a स्क्वायर भी, इनटू में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a हो गया, और प्लस में आपके पास 3i इनटू में 2 ऑफ a का होल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड माइनस में सॉरी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब, ओके? नाउ ये तो पता ही है कि भाई आइडेंटिटी का स्क्वायर करूंगा, क्यूब करूंगा, आइडेंटिटी ही मिलेगी, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की बार 4, ए की बार 5, कुछ भी करूंगा ए ही मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको ए इंटू में आई क्यूब इज इक्वल टू आई, 8 ए क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स ए, यहां से 3 टू द 6 तो माइनस में 6 और आई स्क्वायर इक्वल टू आई, और आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 6 ऑफ ए, ठीक है? अगेन 2a whole square, that means 4a square, 4 3 are 12, this will become 12 times a square is equal to a, that's why 12 times of a, ठीक है? अगेन यहां पर 2 टाइम्स a क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, ओके? अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मेट में आ चुका है। अब देखना माइनस 8a माइनस 6a दैट विल बिकम माइनस 14a प्लस में 12, दिस विल बिकम माइनस 2a, वी कैन राइट इट एज आई a इनटू में i माइनस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बाई a, दिस विल बिकम a माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a, अगेन a स्क्वायर इक्वल टू a, दैट मींस माइनस 2a प्लस 2a, दिस विल बिकम कैंसिल आउट, सो वी विल गेट a, मींस हमको यहां से क्या निकल करके आया कि भाई इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओनली a, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक भी अगर आपके पास में हो तो वहां से भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस उस बुक में भी काफी सारे गिवन है, ठीक है? तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे उसमें भी हैं। तो एक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हम सभी को पता है कि भाई अगर हम जब भी बात करते हैं किसी भी नेशनलाइज एग्जाम की, लाइक सीयूईटी, जेई मेंस, ठीक है, जेई एडवांस, है ना? तो ये एग्जाम किस पर बेस्ड है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बुक जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि हम यूज करते हैं, कौन सी है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वहां पर बहुत लिमिटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस है वो ज्यादातर सब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है? बट स्टिल हमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व होनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक है, उससे क्वेश्चन तो कैसे भी पूछेगा। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज भी हैं, तो वो सारे एमसीक्यूज वगैरह हमें प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि वो सब हमें सीयूटी एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी है। बहुत सारे बच्चे ना जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 100010001। अब हमसे बोल रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज हम ये चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। इट कैन नॉट बी स्क्यू सिमेट्रिक। बट इफ यू टॉक अबाउट symmetric matrix, we can say if we transpose of each column into row, we will get the same matrix. That means this matrix is skew symmetric, this matrix is skew symmetric. Okay, this matrix is also diagonal matrix, because diagonal matrix is that only diagonal principal diagonal elements, non-principal diagonal elements are zero. Here we can see all the non-principal diagonal elements are zero. That's why this is a diagonal matrix. Okay, so we can say B is also the correct option. And what about scalar matrix? If we know the definition of scalar matrix, a diagonal matrix in which each entries of principal diagonals are same, each entries of principal diagonals are same, that matrix is called scalar matrix. So this matrix is also a scalar matrix. So we can say option number A is also correct. ठीक है, option number A is also correct. So this question is of the form of multiple correct. यहाँ पर हमें multiple correct answers दिख गए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आ रहे हैं जहां पर एक आंसर करेक्ट नहीं है, मल्टीपल है। ठीक है, तो ऑप्शंस वहां पर हमें मल्टीपल करेक्ट के भी ऑप्शंस होते हैं। जब आप जाओगे तो वहां पे लिखा होगा ए बी सी आर करेक्ट, डी बी ए आर करेक्ट, बी सी डी आर करेक्ट। तो मतलब वो मल्टीपल पैटर्न बना सकते हैं 4 ऑप्शंस के। तो यहां से हमारा डी बी एंड ए, ऑल द थ्रीज आर द राइट आंसर्स। ठीक है, नाउ given P is a column matrix and Q is a row matrix, are two matrix, then we have to find PQ transpose. हमको P into Q transpose की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो ये बहुत ही सिंपल है, हमें ऑलरेडी गिवन है -1 2 1। तो अगर मैंने यहाँ से -1 2 1 ऐसे लिख लिया, और दूसरा जो हमारे पास है 2 -4 1, तो यहाँ से हो गया 2। ठीक है, ये हो गया -4 और ये हो गया आपके पास 1। अब हमें सिंपल सा है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये 3/1 ऑर्डर की है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये 1/3 ऑर्डर की। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं PQ का प्रोडक्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 और ये 1 सेम है। दैट मींस PQ प्रोडक्ट इज डिफाइंड। एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ PQ? Order of PQ must be 3/3 because this is 3 and this should be 3. Then order of PQ will be 3/3. तो यहां से अगर मुझे 3/3 के मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर -1 into 2 is equal to -2. ठीक है, this will become -2, -1 into -4 is equal to 4, -1 into 1 is equal to -1. Okay, now 2 into 2 is equal to 4, 2 into -4 is equal to -8, 2 into 1 is equal to 2. Again 1 into 2 is equal to 2 and 1 into -4 is equal to -4, 1 into 1 is equal to 1. ये जो प्रोडक्ट हमारे पास में आया है ये हमारे पास PQ है, बट वी हैव टू फाइंड PQ ट्रांसपोज। सो PQ ट्रांसपोज यानी किसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो यहां से -2 4 2 आएगा, -2 4 into 4 -8 -4, 4 -8 and -4, -1 2 1, -1 2 and 1. This is the PQ transpose. So which one is the right answer? -2 4 2, 4 -8 -4, -1 2 1. वो ऑप्शंस आर क्लियरली विजिबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2, और मैं इसको बी भी बोलूं अगर। चलो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, करेक्टली दिख रहा है कि 2 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आंसर्स आप देख सकते हो 1 3 and 4 आर नॉट मैचिंग विद दिस, दैट्स व्हाई 2 इज द राइट आंसर। क्लियरली ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हमको गिवन है कि ए बी एंड सी आर थ्री सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, द कंडीशन A, B, and C are three singular matrices. These three are singular matrices. When we are talking about singular matrix, but the concept of singular matrix we will discuss in detail in the determinant lecture. But here we can also use this concept because it is not much uh, descriptive. It is very simple that any matrix is called singular matrix if its determinant is equal to 0. If its determinant is equal to 0. Since A, B, and C, all these three matrices are singular matrix, that means determinant of A, determinant of B, determinant of C, all these three are equal to 0. So अब आइडिया क्या है यहाँ से आइडिया ये है कि हम A, B, C का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लग करके
हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे जीरो रखूंगा तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एज डिटरमिनेंट ऑफ ए equal to 0, it will imply that, so we will get a is equal to 6, a is equal to 6. Again, determinant of b is equal to 0 implies that 3 to just 6 times of b minus में 5 times of a equal to 0, a is equal to 6, so if we put 6 in this equation, this will become 30, that is 6b minus में 30 equal to 0, we will get b is equal to 5, okay, we will get b is equal to 5. Similarly, if we talk about c, so here we can put the values of a and b and c, so we will get c is equal to, a is equal to 6, b is equal to 5. So it will become 6 plus 5, that is 11 plus c. This will become c plus 1. This will become a is equal to 6, 6 plus c, and this is equal to c. If we find the determinant of c, we will get 11 times c plus c square minus में 6 times of c minus में 6 minus में c square minus में c. So what we will get? That is plus c square minus c square cancel out and we will get minus 6c minus 7c, ठीक है। और 11 minus 6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, okay, 11c minus 6c, this will become, okay, 7c, this will become 7 plus 4, so 4 times of c minus 6 equal to 0, so we will get c is equal to 6 by 4, this is equal to 3 by 2. So we have find the values of small a small b small c, and we have to find the value of a b c, okay, we have to find the value of a into b into c. So a into b into c becomes a is equal to 6, b is equal to 5, c will become 3 by 2, 2 3 is 6, 3 3 is 9, 9 5 is 45, so answer is 45. So which one is the right answer? If we see option number 3, you can see option number 3, this is option number c, this is 45, okay, so 3 is the right answer. Clear? Okay. Now, given if the matrix is skew symmetric, if the matrix is skew symmetric, then the value of 5x minus 5, then we have to find the value of 5x minus 5, okay. So यहाँ से थोड़ा सा वॉइस तेज कर देता हूँ, शायद आपको क्लियर होगा। हेलो, ओके ओके, अब वॉइस थोड़ी सी और लाउड हो गई होगी। अगर किसी को वॉइस में इशू आ रहा है तो मैंने थोड़ा सा वॉइस को और भी ज्यादा लाउड कर दिया है, ठीक है। चलो, so if the matrix 0 minus 1 3x, तो यहाँ पर given a condition, this is skew symmetric, okay, and we know the skew symmetric matrix in which diagonal elements are must be 0, that means this y should be equal to 0, this y should be equal to 0, and the non-diagonal elements are of opposite sign. If this is minus 6, this value should be 6, means 3x should be equal to 6. That's why x is equal to 6 divided by 3 becomes 2, so x is equal to 2. We have to find the value of 5x minus 5. So 5x is equal to 2, 5 into 2 minus y is equal to 0. So answer is 10. So option number 3 will be the right answer. Okay, option number 3 will be the right answer. So I think this is a very easy question, but this question is asked in 2024, इसी साल आया था, ठीक है, इसी साल आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। Now again it is given a1 2 by 2 square matrix, fx is equal to n and 1, this is a column matrix, b is equal to 8 by 11, sorry 8 and 11, ax is equal to b, okay, हमें given क्या है कि ax is equal to b, then the value of n, we have to find the value of n, what will be the value of n? So again if we multiply a into x, ठीक है, if we multiply a into x, so a, if we took this column, this is 2 comma 4 and this is 4 comma 3, this is 4 comma 3, okay, and this will become n comma 1, this is n comma 1, so what will become, this will become 2 times n, ठीक है, 2 times n, 4 times 1, this will become 2n plus 4. Similarly this is 4 comma 3, this is 4 comma 3, this is 4 times n, ठीक है, 4 times n,
एंड प्लस में आपके पास 3, दिस विल बिकम 2n plus 4 and 4n plus 3. This is equal to 8 and 11. So the value of n should be same. If we took 2n plus 4 equal to 8, 2n plus 4 is equal to 8, then value of n is equal to 2. Okay, value of n is equal to 2. If we took 4n plus 3 equal to 11, that is 4n plus 3 is equal to 11, this will become 4n is equal to 8, and again we will get n is equal to 2. So in both the cases we get n is equal to 2. That's mean option number, which option is correct? You can clearly see option number 3 will be the right answer. Option number 3 means 2 is the right answer. Okay, so n की वैल्यू यहां से हमको 2 मिल जाएगी. क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए, n की वैल्यू यहां से हमको 2 मिल जाएगी. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. दिस इज गिवन 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, द वैल्यू ऑफ 5x plus 3y. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, तो 5x plus 8 is equal to, we can solve it as 5x plus 8 is equal to 2. That is 5x plus 8 is equal to 2. We will get 5x, 8 minus 2 will become minus 6. X is equal to minus 6 by 5. X is equal minus 6 by 5. Again, 3y plus 1 equal to 7. 3y plus 1 is equal to 7. We will get 3y is equal to 6 and y is equal to 2. Y is equal to 2. So x is equal to minus 6 by 5, y is equal to 2. Now we will put these two values of x and y in 5x plus 3y. Okay, 5 times x plus में 3 times of y. Put the values. 5 times of x, 5 into में x value minus 6 upon 5 plus में 3 and y is equal to 2. This will become 5 to 5 cancel out, minus 6 plus 6 is equal to 0. So what we will get? Option number D, 4 is the right answer. So you can see it is also very easy question asked in 2024 exam. Okay, so these such kind of question will not take so much of time. Okay, so but we have to plan accordingly. ठीक है, there are some questions, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि देखो यार, पेपर में कई बार ऐसा होता है. ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर देखो आप पहली बार सीयूटी के पेपर दे रहे हो या पहली बार अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपको एक बात पता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो 2025 के पेपर आप देने जाते हो. ठीक है, वहां पर आपको दिखता है कि यार ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे डोमेन के नहीं है. डोमेन का मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं कि भैया B1 सेक्शन के नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आए जो आप पढ़ करके नहीं आए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए. तो स्टिल मैंने बोला कि आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं, 35 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस. सो 10 क्वेश्चंस आपके पास अभी वो हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, और छोड़ना भी है. ठीक है, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्स में जो कंपटीशन नेचर वाले हैं, ठीक है, यहां पर हमारी प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को करने की है जो हमने ऑलरेडी कभी ना कभी देखे हैं, समझे हैं और सॉल्व किए हैं. ठीक है, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद फिर कुछ कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, जो आपके पास टाइम रिमेनिंग है, 10 मिनट बचा हुआ है, अब क्या करूं? तो फिर जो क्वेश्चन छूटे थे या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, एक बार उनको ट्राई कर लो. ठीक है, मार्क एज रिव्यू कर लेना कि पता है कि यार क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो सकता है, बट अभी के लिए नहीं बन रहा है, तो उसको मार्क एज रिव्यू करके डाल दो. ये सीबीटी मोड में बहुत बेनिफिट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में. और अगर आप पेन पेपर वाला एग्जाम दोगे तो वहां पर यही डिफिकल्टी आती है कि आपको वापस पन्ने पलट के जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन मैंने अभी पूरा नहीं किया था. तो सीबीटी मोड में ये बेनिफिट होता है कि आप मार्क एज रिव्यू कर देते हो, वो आपको दिखाता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन मार्क एज रिव्यूड है. आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके सीधे उस क्वेश्चन पे जाओगे और डायरेक्टली उसको फिर से सॉल्व करने लग जाओगे. तो सीबीटी मोड पर ही आप लोग भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग सीबीटी मोड को प्रेफर करें. ठीक है, ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा उसमें. यहां पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हमेशा जब भी नॉट वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाए ना किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अवेयर हो जाना. क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, हम आंसर जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि करेक्ट वाले को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो अ रो मैट्रिक्स इज ओनली हैज ओनली वन रो. क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, ओनली हैज वन रो. ठीक है, a diagonal matrix has all diagonal elements equal to 0. No, this is not correct. Diagonal matrix में जरूरी थोड़ी है कि diagonal element 0. Non diagonal elements necessarily 0. But diagonal element 0 हो गए तो फिर तो गड़बड़ हो गया मामला, है ना? That means 2 is not correct. ठीक है, हम ये कह सकते हैं this is not correct. Not correct. Okay, again
सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस, यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, ये भी क्लियर है, ये भी हमारे पास ट्रू है। A skew symmetric matrix has all diagonal elements equal to 0. Absolutely correct. So we can say first, third and fourth are all three are correct, but B is not correct. यानी कि second option is not correct. So the correct answer for this question is 2. The correct answer for this question is 2. तो उसके लिए हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। क्लियर है? अगेन यहां पर गिवन है इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके पास 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है? 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे मैंने भी आपको करवा दिए। 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन था इसमें, इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। ओके ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर ए स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पहले रो में लिख लेता हूं, तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा कॉमा में साइन थीटा ऐसे हो गया, नीचे से हमारे पास यहां से माइनस में साइन थीटा कॉमा में आपके पास कॉस थीटा हो गया, ठीक है? ये मैंने इसके रो को पहले ऐसे लिख लिया, ठीक है? अब प्रोडक्ट भी मुझे इसी से करना है, तो मैं इसके कॉलम्स को पेयर के फॉर्म पर लिखूंगा, लाइक अगेन कॉस थीटा कॉमा माइनस में साइन थीटा, एक पेयर ये हो गया, अनदर पेयर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारे पास दूसरा पेयर हो गया साइन थीटा कॉमा में आपके पास कॉस ऑफ थीटा। चलिए अब मैं यहां से प्रोडक्ट करूंगा, तो सबसे पहले दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड दिस इज माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, नाउ cos theta sin theta cos theta means we can write it as 2 times sin theta into में cos theta, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, है ना? एक बार cos theta into sin theta आएगा, प्लस में sin theta into cos theta आएगा, मींस sin theta cos theta sin theta, 2 sin theta cos theta, ठीक है? अगेन यहां से माइनस sin theta into cos theta, दिस विल कम, एंड अगेन माइनस 2 टाइम्स sin of theta into में cos of theta, अगेन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास ए स्क्वायर आया है, यानी कि प्रोडक्ट आया है, और इधर से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कॉस 2 थीटा की है, ठीक है? ये वैल्यू हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 11th क्लास के रिकॉल कर लेना, ठीक है? बहुत सारे 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, एक बार आप एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी एग्जांपल उठा लो, एक साथ सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, उनको क्विक रिवाइज कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहीं भी यूज होते हैं, है ना? ये मत सोचना कि क्लास 12th में है तो यहाँ पर सीयूटी में हमें फॉर्मूले यूज नहीं करने पड़ेंगे, बहुत करने पड़ेंगे, ठीक है? दिस इज इक्वल टू माइनस में साइन 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। सो द करेक्ट आंसर इज कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है? माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है? 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अगेन गिवन इफ द मैट्रिक्स ए, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 x plus 5 1 3 z 2 x minus 5 minus 2 and 0 is a skew symmetric। हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक देखते ही सबसे पहले बत्ती जलती है कि भैया डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, ठीक है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, दैट मींस z की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो जिस ऑप्शन में z जीरो नहीं है तो हमारा पहले ही डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि भाई जो कंडीशंस है कि जो नेचर होता है वो क्या है हमारे पास कि भाई जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ऑपोजिट साइन के होते हैं। मींस अगर यहां पर 3 है हमारे पास तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 के बराबर होनी चाहिए, और यहां पर अगर ये 1 है दैट मींस x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास माइनस 1 के बराबर। अगर इसका साइन प्लस 1 है तो इसका साइन माइनस 1 होगा, इसका साइन 3 है तो इसका साइन माइनस 3 होगा। तो यहां से अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे तो 2 y से y कैंसिल हो जाएगा, this will become 2 times of x, this will become minus 4, we will get x is equal to minus 2। so x की वैल्यू मेरे पास minus 2 आ गई। यहां से ऑप्शन और देख सकते हो कि z is equal to 0, x is equal to minus 2, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है थर्ड में, ठीक है? थर्ड में दिख रहा है x is equal to minus 2, z is equal to 0, बाकी यहां पर नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करोगे, y की वैल्यू आपको फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी यहां पर, ठीक है?
इसी तरह यहां पर हमसे बोल रहा है कि भाई दोनों मैट्रिक्स हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि आपको एज अ होमवर्क में दे देना चाहिए कि भाई अब यहाँ पर हमको सिर्फ कंपेयर करना है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके सेम होंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर उनके सेम होंगे तो यहाँ से हम इजीली एक्स और वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एज अ होमवर्क में मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। फटाफट से इसको एज अ होमवर्क में आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप होमवर्क के तौर पे भी करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद भी कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ अगेन सिंपल क्वेश्चन, if the matrix I can say it is visible or not, yes it is clearly visible, okay. If the matrix it is given a minus 2 5b is a skew symmetric, it is given skew symmetric, that means diagonal element must be equal to 0. So diagonal element for this matrix a is equal to 0, a की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। अगेन हमें पता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑपोजिट साइन के होते हैं, तो अगर ये 15 है तो 5 और टाइम्स ऑफ b, 5 टाइम्स ऑफ b शुड बी -15, so b is equal to -3, b is equal to -3, again this is -15, so 3 times of c should be +15, so we will get c is equal to 5. We have to find the value of a square plus b square plus c square, so a square equal to, okay, a square equal to 0, b square equal to 9 and c square equal to 25, ठीक है। we will get 25 plus 9, that is 534, so correct option is 34, option number 2 will be the right answer, clear है। the correct answer is 34, option number 2 will be the right answer, okay। फटाफट से नोट कर लीजिए, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, हो गया नोट, क्लियर, एनी डाउट? तो move to the next question. Okay, this question is a matrix match type of question, and if we see the previous year 2023 question paper, we will get such kind of questions also that are matrix match type, but these are very easy also. So here we can see list 1 and list 2. अब हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है, ठीक है। तो बचपन में हमने ये वाले मैच तो बहुत खेले हैं, ठीक है, बचपन में बहुत मैच खेले वाले। अ मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए को हम 3 से मैच कर सकते हैं, ठीक है। ए को हम 3 से मैच कर सकते हैं। If the determinant of any matrix is non-zero, then the matrix is called non-singular matrix. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो B को हम फर्स्ट से मैच कर सकते हैं। A diagonal matrix having same diagonal element, अगर किसी diagonal matrix के diagonal element सेम है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो C को हम यहाँ पर 4 से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और D, a matrix which is both symmetric and skew symmetric, अगर कोई मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर किसी मैट्रिक्स के लिए गिवन है कि भाई वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उस केस में यानी कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही है तो वो हमारे पास ऑप्शन डी 2 ही बचा है वैसे भी, और ऐसी मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स होती है। अगर हम नल मैट्रिक्स को देखोगे तो नल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज, सॉरी, नल मैट्रिक्स का जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? A3B1 C4 D2, A3B1 C4 D2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ऑप्शन नंबर पहला ही मिल चुका है, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, A3B1 C4 एंड D2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्लियर। Now, again, this question asked in 2022 exam. Okay, this question asked in CUT 2022 exam. Here it is given. Let A and B be two non-zero square matrix. A and B given two non-zero square matrix, and AB and BA both are defined. ठीक है, both are defined. It means, अब ध्यान से समझना कि ए और बी दोनों ही नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी एंड बी ये दोनों ही डिफाइंड है। तो उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यार अगर ऐसा होगा, ए बी और बी ये दोनों ही डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ कॉलम, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो बी का ऑर्डर डेफिनेटली हमारे पास n क्रॉस l होगा। अब वो बात अलग है कि l क्या होगा, ठीक है।
सेम अगर बी ए भी डिफाइंड है, मींस बी का ऑर्डर अगर मेरे पास n क्रॉस l है, तो उस कंडीशन में ए का ऑर्डर हमारे पास अगर हम देखेंगे तो m क्रॉस n होगा। तो वी कैन सी अगर b एंड a आर डिफाइंड, तो n मस्ट बी इक्वल टू m, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास m के बराबर हर हाल में होनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू m के बराबर। सो वी कैन सी the number of columns of A, the number of columns of A not equal to number of rows of B. So second, first option is not correct. First option is not correct. Number of rows of A, number of rows of A, row and column, number of rows of A not equal to number of columns of B. ठीक है, यहां पर इस केस में अगर हम देखें ध्यान से, तो ए बी एंड बी ए दोनों ही डिफाइंड है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम ये बोल रहे हैं कि ए के नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, एम आपके पास एल के बराबर ना हो, इट कैन बी एम नॉट इक्वल टू एल, ये कह रहा है कि एम और एल आपस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं। अनदर, बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी डज नॉट हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा। तो अगर हम यहां से बात करें तो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड है। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। तो यहां से एक चीज हमें थोड़ा, एक सेकेंड यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है। बी हमारे पास क्या है, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एल ऑर्डर की है। ठीक है, और ए हमारे पास ऑर्डर है हमारे पास एम क्रॉस में एन का। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें कि भाई पहली बात, ए बी के डिफाइन होने के लिए एन और एन ये सेम होंगे। ठीक है, और बी इंटू ए के डिफाइन होने के लिए एल की वैल्यू एम के बराबर होगी। ठीक है, एल की वैल्यू हमारे पास एम के बराबर होगी, एल मस्ट बी इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्या पता चल रहा है कि ठीक है, इस केस में जब ए बी मैट्रिक्स हमको मिलेगी, ठीक है, जब ए बी मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास एम क्रॉस एल बनेगा। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास एम क्रॉस में एल बनेगा। ठीक है, और अगर मैं बी ए मैट्रिक्स बनाऊंगा तो बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास एन क्रॉस में एन बनेगा। ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास एन क्रॉस में एन के बराबर बनेगा। ठीक है, तो एक चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि m और l आपस में सेम होंगे। ठीक है, m और l आपस में सेम होंगे। अगर m और l आपस में सेम हुए, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, m के बराबर। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्या पता चल गई कि a भी डिफाइंड है, ध्यान से समझना, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो उस केस में हमारे पास ए इंटू बी एम क्रॉस एम ऑर्डर की मिलेगी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरे पास एन क्रॉस एम ऑर्डर का है। ठीक है, और ए मेरे पास एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो एन बाई एन ऑर्डर का बनेगा। तो एक चीज यहां से बोल सकते हैं कि बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी डज नॉट हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, ए और बी का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, number of rows of A, number of rows of A not equal to number of columns of B. नहीं, number of columns of A, number of columns of A not equal to number of rows of B, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं कि भाई ऑर्डर तो दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल हमको यहां से मिल गया है कि ए का ऑर्डर m क्रॉस n हो, b का ऑर्डर n क्रॉस m हो, तो इस केस में a इंटू बी m क्रॉस m ऑर्डर का फाइंड हो जाएगा, m क्रॉस m ऑर्डर का फाइंड हो जाएगा। और अगर मैं b इंटू ए की बात करूंगा तो b इंटू ए के केस में यहाँ पर देखोगे b का ऑर्डर हमारे पास में n क्रॉस m है और a का ऑर्डर हमारे पास में m क्रॉस n है। तो मेरे मुझको यहाँ से b इंटू ए जो हमको मिलेगा वो n क्रॉस n ऑर्डर का मिल जाएगा, n क्रॉस n ऑर्डर का मिल जाएगा। तो यहाँ पे a एंड b बोथ हैव सेम ऑर्डर, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए एंड बी का ऑर्डर हमेशा सेम हो, तो हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे
जो हमेशा ट्रू नहीं है ना, उस चीज को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भैया ए और बी का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। वी कैन से बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी डज नॉट हैव सेम ऑर्डर। ठीक है ना। देखो सेम ऑर्डर की है तो भी डिफाइंड हो सकता है। मैं यहाँ से ऑप्शंस को और भी ज्यादा देखूं, देखो सेकेंड ऑप्शंस में भी हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी डज नॉट हैव सेम ऑर्डर। ओके, देखो एक चीज है, थोड़ा सा रुक जाना, डी ऑप्शन को इसलिए नहीं करेक्ट करेंगे, ए एंड बी बोथ डज नॉट हैव सेम ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर अगर दोनों का नहीं भी है तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर सेम ऑर्डर के ना होने पर, ठीक है, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, सेम ऑर्डर हो सकता है, अगर सेम ऑर्डर है तो दैट मीन्स कि ए बी एंड बी ए बोथ आर ऑब्वियसली डिफाइंड। सो हम ये चीज ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे इस केस में। ठीक है, हम इस केस में ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। क्या है कंफ्यूजन वाला? जो ये है कि भाई अगर हम यहां से देखें तो हमें एक चीज तो नजर आ रही है कि भाई ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन ले लो, बी का ऑर्डर एन क्रॉस एम ले लो। ठीक है, उस केस में ए बी भी डिफाइंड होगा और बी ए भी डिफाइंड होगा। ठीक है, ए बी हमको एम क्रॉस एम ऑर्डर की बनेगी तो हमको बी ए एन क्रॉस एन ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज खास बात है कि ये सिमेट्रिसिटी देखने को मिल रही है कि एम एन एन एम। ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि अगर बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर के हैं तब तो ये हमेशा ही ट्रू है ना। let a and b both are non two to square, a b and b both are defined, it means, है ना, तो it means कि both matrix a and b have same order, मतलब ये तो कंडीशन आपका पॉसिबल है ही। ठीक है, अच्छा, ओके, एक कंडीशन और गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ओह ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो खत्म हो गई कहानी, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ओके सॉरी, है ना, इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस सवाल पे, ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं। तो अगर ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो यार सेम ऑर्डर का होगा, तभी ए बी और बी ए डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा। ऑप्शन नंबर सी को ही मार्क करेंगे। ठीक है, डी नहीं होगा किसी भी हाल में। मैंने बस एक चीज नहीं पढ़ी कि भाई यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है तो हम एम एन एन एम नहीं ले सकते ना, ये चीज तो मैंने स्टडी नहीं किया, तो इस वजह से डी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर बनेगा। चलिए, सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ यार, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ये बात तो पढ़ो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 is given 2 minus 3 3 and 5, then which of the following statements are correct? A is a square matrix, yes this is correct. A inverse exist, देखो इनवर्स एग्जिस्ट चेक करना है तो सीधे डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 प्लस 9 19 आ रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप ध्यान से देखोगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 19, यस ए इज अ नल मैट्रिक्स, कहां से नल दिख रहा है? नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी एंड डी, बी एंड डी, अच्छा ए बी एंड डी, सॉरी ए भी तो है, यहां से हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, तो ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि सी में गिवन है कि ए बी एंड डी ओनली इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास इसके राइट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स होंगे। तो ये 2022 में ये क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, तो मेजर इसके पहले आपको पता है कि 2022 से पहले कोविड अफेक्टेड था, तो उस टाइम पर सीयूटी का नहीं था। उसके पहले सीयूटी में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पहले, यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें जहां पर सिंपल लिखा था सीयूटी प्रीवियस ईयर, तो वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले जो सीयूटी होता था, जब सीयूटी को हम अपने मेन नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। पहले सीयूटी मेजर जो पार्टिसिपेंट्स थे सीयूटी एग्जाम के लिए, तब उसको सीयू सीईटी पढ़ा जाता था, और उस केस में साउथ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज थी जो उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो अब तो यार सारे शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, तो ये क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। तो मैट्रिक्स चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो इतनी चीजें जितनी हमने पढ़ी है दैट आर मोर देन सफिशिएंट। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, इन क्वेश्चंस को लगा लो, तो आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा डिटर्मिनेंट्स का होगा, जो इसका जुड़वा यानी कि ट्विंस है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक दूसरे के ट्विंस है। हम इस लेक्चर में भी डिटरमिनेंट की बात करनी पड़ी, क्योंकि बिना हम उसके
मैट्रिक्स के बहुत सारे आंसर्स इजीली नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा डिटरमिनेंट पर बेस्ड होगा, जहां पर हम डिटरमिनेंट के फुल ऑन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन के तौर पर है, मैंने ऐसा सवाल आपको प्रीवियस क्लास में भी करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में भी सेम क्वेश्चन करवाया था, तो बोनस क्वेश्चन के फॉर्म पर है। मैं चाहता हूं कि आप इसको आंसर खुद से करिए। लेक्चर नंबर 1 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वहां पर 3/3 ऑर्डर के लिए डिस्कस हुआ था। ये 2/2 ऑर्डर के लिए है, तो इसको एज अ बोनस क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करके आंसर्स जरूर से दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन एक हमारा है जिसमें लिखा है 2022 में ये भी क्वेश्चन आया था, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। a is equal to cos of alpha sin of alpha minus sin alpha cos of alpha, then which one is the right answer? तो देखो सारे के सारे ऑप्शंस में ट्रांसपोज का यूज किया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos ऑफ अल्फा, इट विल बिकम माइनस में sin ऑफ अल्फा, दिस विल बिकम sin ऑफ अल्फा एंड दिस विल बिकम cos ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये हमने a ट्रांसपोज कर दिया। अब अगर मैं a ट्रांसपोज को a से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहले हमारे पास इसके रो को लिख लिया cos अल्फा माइनस कॉमा लगा करके माइनस में sin अल्फा, यहां से आपके पास sin अल्फा और ये आपके पास में cos अल्फा। ठीक है, चलिए ये हमने पेयर बना लिए रो के, और दूसरे क्योंकि ए ट्रांसपोज इनटू में कर रहा हूं तो इसके कॉलम्स के पेयर हमारे पास में है, यहां से बन गया cos अल्फा कॉमा में माइनस में sin अल्फा। ठीक है, दूसरा पेयर हो जाएगा हमारे पास sin अल्फा और कॉमा में आपके पास cos ऑफ अल्फा। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ठीक है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दिस विल बिकम cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा। अगेन दिस विल बिकम cos अल्फा sin अल्फा प्लस में और साइन अल्फा, यहाँ पे जीरो आएगा, इधर पे साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन में जीरो आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 1 0 0 1 बन गया, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए ट्रांसपोज इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? डन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए, तो इन चीजों को अच्छे तरीके से आपको रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ फिगर, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, इनसे रिलेटेड चीजें हम नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।